सभी बच्चे नमस्कार। मैं चैलेंद्र कुमार साहू, शासकीय प्राथमिक शाला ढौर, विकासखंड व जिला दुर्ग, आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत पाठ का अष्टादश पाठ होलिकोत्सव जो पढ़े थे उसके आगे का पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पाठ का जो गद्यांश है उसका हिंदी अनुवाद समझा था। आज हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर नीचे जो खाली स्थान वगैरह दिया है सब उसको बस पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि यह कोरोना का समय बहुत महामारी के रूप में चल रहा है, तो आप सभी कोरोना का जो बचाव का नियम है उसको पालन करते रहें। जैसे कि समय समय पर हाथ धोना, दूसरों से दूरी बना के रखना और मास्क का प्रयोग करना, यह बहुत आवश्यक है। आप सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहेंगे, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। इसी के साथ अब हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पे शब्दार्थ है बच्चों, इसको मैं अभी समझाता हूँ, इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। श्रुत्वैव, श्रुत्वाधानैव, सुनकर, श्रुत्वैव मतलब सुनकर। अनुभवन्ति, अनुभव करते हैं। इमं उत्सवं प्रति, इस उत्सव के लिए। समायोज्यन्ते, आयोजित करते हैं। अनुपमेयम, जिसकी उपमा तुलना न हो, जिसकी कोई तुलना न कर सके। प्रफुल्लता, प्रसन्नता, खुशी। अवलिम्बतम, आश्रित, दूसरों पर निर्भर रहना। हर्षमनुभवन्ति, हर्ष आनंद का अनुभव करते हुए, खुशी का अनुभव करना। यज्ञम विदधति स्म, यज्ञ करते थे। प्रयच्छन्ति स्म, याचना करते थे। इतस्ततः, इधर उधर। काष्ठानि, लकड़ियों को। एकत्र कुर्वन्ति, एकत्र करते हैं। आबाल वृद्धा, बच्चे वृद्ध सभी। क्षिपन्ति, फेंकते हैं। अब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष बहुवचन में। आनंदार्णवे, आनंद के सागर में। सप्तमी एकवचन का। पितृशोषा, फूफी, पिता की बहन, जो बुआ बोलते थे ना होलिका, वही। प्रसादेन, कृपा से, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सौहार्द भावम, मित्र भाव। संवर्धयति, बढ़ाता है। सृजति, निर्माण करता है। रज्यति, प्रसन्न होता है। ये प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष एकवचन है। तो इस प्रकार से यह जो है शब्दार्थ हुआ। इसी में अब देखिए, यह जो है प्रश्न उत्तर है, ये खाली स्थान है, ये पितृशोषा विभक्ति रूप। इसको हम कॉपी में देखेंगे बच्चों। तो अभी हम देखते हैं कॉपी में। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न उत्तर यहाँ दिया है, कॉपी में मैंने लिख लिया, इसको भी आप लोग कॉपी में लिखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, कस्मिन् मासे होलिकोत्सवः भवति, कौन से माह में होलिका त्यौहार मनाते हैं? तो होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा तिथौ भवति, फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। दूसरा, वसंतागमनेन सर्वासु दिशासु कानि आच्छादितानि भवन्ति, वसंत ऋतु में के आगमन पर सभी दिशाओं में क्या चीज छा जाता है? तो वसंत आगमनेन सर्वासु दिशासु सस्यानि आच्छादितानि भवन्ति, मतलब सस्यानि, सभी दिशाओं में हरियाली छा जाती है। फिर प्रहलादस्य पितृशोषु किम नाम अस्ति, प्रहलाद के बुआ का नाम क्या था? प्रहलादस्य पितृशोषा होलिका नाम अस्ति। ठीक है, उसका बुआ का नाम होलिका था। आगे और हम पढ़ते हैं। चौथा, होलिकोत्सवः किम संदेशम प्रेषयति, होलिकोत्सवः असत्योपरि सत्यस्य विजयः संदेशम प्रेषयति। होलिका जो त्यौहार है क्या संदेश देती है? होलिका त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत को का संदेश देती है। अब ये खाली स्थान है बच्चों, इसमें पहला नंबर होलिकोत्सवः, खाली स्थान मासे खाली स्थान तिथौ भवति, तो यहाँ पे खाली स्थान में फाल्गुन मासे पूर्णिमायाम तिथौ भवति। फिर दूसरा, मयूराः, खाली स्थान पिकाः, खाली स्थान च, तो मयूर जो है नाचता था, हम लोग समझाए थे, मयूराः नाचता है। अब कोयल गाता है, तो यहाँ पे नृत्यंती और गायंती। ठीक है बच्चों।
आगे आगे खाली तीसरा नंबर है ये, विष्णु प्रसादेन प्रहलाद न दग्ध, मतलब भगवान विष्णु के कृपा से प्रहलाद जो है नहीं जला। असत्योपरि खालिस्थान विजय भवति, असत्योपरि तो सत्य से, असत्य पर सत्य की जीत होती है। अब हम आगे का और खालिस्थान के बाद प्रश्न तीसरा, पितृस्वसा शब्द के रूप सभी विभक्तियों में लिखते हैं। तो ये देखिए पितृस्वसा का जो लिखा है, ठीक है बेटे, तो उसमें सभी विभक्ति का रूप को बताता हूँ। ये प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इस प्रकार से संबोधन तक रहता है, जिसमें सभी विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम सभी को लाइन से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िए, सुनिएगा और अच्छे से याद भी करिएगा कंठस्थ। तो प्रथम विभक्ति में पितृस्वसा, पितृस्वसारो, पितृस्वसारः। द्वितीय विभक्ति में पितृस्वसारम, पितृस्वसारो, पितृस्वश्रीः। तृतीय विभक्ति में पितृस्वस्त्रा, पितृस्वश्रीभ्याम, पितृस्वश्रीभिः। चतुर्थ विभक्ति में पितृस्वस्त्रे, पितृस्वश्रीभ्याम, पितृस्वश्रीभ्यः। पंचमी में पितृस्वस्त्रु, पितृस्वश्रीभ्याम, पितृस्वश्रीभ्यः। षष्ठी में पितृस्वस्त्रु, पितृस्वस्त्रो, पितृस्वश्रीणाम। सप्तमी पितृस्वसरि, पितृस्वस्त्रो, पितृस्वश्रीषु। संबोधन में हे पितृस्वसः, यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगता है। हे पितृस्वसारोः, यहाँ पे भी संबोधन, हे पितृस्वसारः। इस प्रकार आपको इस सभी विभक्ति को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, और मैं जैसे पढ़ा हूँ वैसे आप लोग को पढ़ना भी है, याद भी करना है। ठीक है बच्चों, एक बार पुनः मैं कोरोना के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करें और हाथ धोते रहें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, दूसरों से दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें। इसी में हम सबकी पूरे दुनिया की का बचाव का तरीका है ये। हम सुरक्षित रहेंगे तो यह दुनिया भविष्य में बहुत आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा होगा, भारत देश का नाम ऊंचा होगा। इसी प्रकार से जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज का ऑनलाइन कक्षा समाप्त की जाती है। धन्यवाद।